हमारे आसपास के पदार्थ कक्षा 9 विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाएगा। हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ होते हैं, मैटर्स इन और सराउंडिंग्स, मुख्य रूप से ठोस, द्रव, गैस, ये अवस्थाएं हम देखते हैं विज्ञान के अंतर्गत पहला चैप्टर। और इसके अलावा हम इस पाठ में पदार्थ क्या है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, गलनांक किसे कहते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ में पदार्थ जो शब्द है यह क्या है? मुख्य रूप से जो सभी अभी हमने बात की कि ठोस, द्रव और गैस, ये सभी पदार्थ हैं। इनके एक समान विशेषता होती है, जो क्या है कि अपना स्थान घेरती हैं। जहाँ भी कोई भी पदार्थ होगा अपना स्थान घेरेगा और जिसका अपना एक द्रव्यमान होता है, निश्चित एक द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए हवा, पत्थर, बादल, पानी, तेल, पौधे, पशु, ये भी पदार्थों से बने रहते हैं। ये सभी पदार्थों के बने रहते हैं। तो पदार्थ कौन कौन से हैं? ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्थाएं उसकी होती हैं। तो पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है वो कैसा होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना है। जो भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से आपस में मिलकर बनाता है। कणों के बीच मध्य में स्थान उनका होता है, रिक्त स्थान, किसी में अधिक, किसी में कम, किसी में बहुत अधिक। तो इस तरह से अभी अध्ययन करेंगे। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और गति ऊर्जा तापमान बढ़ने पर कणों की गति को बढ़ा देता है और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा जो रिक्त स्थान है उनका एक अध्ययन है। पहला, दूसरा और तीसरा, ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्थाएं यहाँ पर हैं। ठोस में जो कण है वो पास पास है और यहाँ देखिए द्रव में जो कण है वो ठोस की अपेक्षा बढ़ गई, उनके बीच की दूरी, कणों के मध्य दूरी जो है बढ़ गई। और गैसीय अवस्था में वो कणों के मध्य दूरी सबसे अधिक है। तो गैस की अवस्था में जो कणों के मध्य दूरी है वो बढ़ जाती है, उससे कम होती है द्रव में, और सबसे कम कणों के मध्य स्थान होता है ठोस में। ठोस में सबसे कम स्थान होता है। तो एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था किसे कहेंगे हम? निश्चित आकार होगा। जैसे कोई भी चीज़ ठोस को पकड़ो, आप एक किताब को पकड़िए, किताब में एक अपना एक आकार निश्चित होगा, उसका आकार बदलेगा नहीं और स्पष्ट सीमाएं होंगी। बाहर से कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, ये स्पष्ट सीमाएं उसकी दिखाई देगी। स्थिर आयतन तथा नगण्य संपीड़ितता उसकी होती है। आयतन भी उसका स्थिर होता है और उसकी जो संपीड़ितता है, जैसे दबाने पर कोई चीज़ दब जाती है, अपना आकार बदल देती है, तो इस प्रकार का ठोस में नहीं होता। तो बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं और ठोस के कण साथ साथ होते हैं, कणों के मध्य बहुत कम दूरी होती है। उदाहरण के लिए जो पत्थर है, कॉपी है, किताब है, पेन है, ये ठोस अवस्था के उदाहरण है। अगली अवस्था है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में क्या होता है कि जो निश्चित आकार है उसका वो नहीं होता है, निश्चित आकार नहीं होता है उसका। जिस बर्तन में आप रखेंगे, गिलास में पानी को रखेंगे, पानी उसका एक उदाहरण है, तो वो गिलास का जैसा आकार ले लेता है और निश्चित आयतन होता है उसका। बहाव होता है, बहाव ऊपर से नीचे की ओर बहता है। जो द्रव है यह दृढ़ नहीं होते हैं, ठोस दृढ़ होते हैं। सो ठोस में एक गुण ये भी है कि ठोस दृढ़ होते हैं, द्रव दृढ़ नहीं होते हैं। कणों के मध्य रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा इसमें अधिक होता है और द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों का मिश्रण भी होता है। मिश्रण मतलब घुल जाना। जैसे जलीय जंतु घुली ऑक्सीजन लेते हैं पानी से, क्योंकि ऑक्सीजन पानी में घुली रहती है। उदाहरण के लिए जो द्रव अवस्था के उदाहरण है पानी, दूध, तेल, जो बहने वाली चीज़ें हैं वो सभी द्रव अवस्था में होती है। तीसरी अवस्था है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में क्या है? आयतन और आकार इनका अनिश्चित होता है, कणों के मध्य जो स्थान होता है वो बढ़ जाता है और ठोस तथा द्रव से अधिक संपीड़ितता इसमें होती है। जैसे सीएनजी, एलपीजी। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और एलपीजी का फुल फॉर्म होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होते हैं। एलपीजी आपने सामान्य रूप से घरों में देखा होगा, जो खाना बनाने वाली गैस है उसमें देखा होगा। बाहर से गैस होती है, उसके अंदर जो है अगर उसको संपीड़ित किया जाता है, बहुत दबा के उसके अंदर भरा जाता है, तो वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। जैसे बाहर आता है फिर गैसीय अवस्था में उसका
आ जाता है। जैसे आप गैस ऑन करते हैं खाना बनाने के लिए तो फिर गैसीय अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ आती है कि ठोस तथा द्रव से अधिक संपीड़ितता होती है किसमें, गैसीय अवस्था। विसरण तीव्रता से होता है। जैसे कोई अगरबत्ती कहीं पे जली है तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। तो आप देखते हैं कि वहाँ से पूरे कमरे में फैल जाना उसका एक विसरण का एक उदाहरण है। इसी तरह गैसीय अवस्था और भी है, हवा है, पानी है, ऑक्सीजन है, धुआं है, सब ये गैसीय अवस्था के उदाहरण है। यहाँ पर हमने एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतराल रूपांतरण किस तरह से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किसी भी पदार्थ का रूपांतरण होता है। मतलब जैसे हम देखते हैं आपके हाथ में आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम पहले ठोस होती है, थोड़ी देर आइसक्रीम को गर्म में आप रख देते हो बाहर धूप में तो उसका पानी हो जाता है। कहने का मतलब ठोस से द्रव हो जाता है। तो एक उदाहरण आप देखते हैं तो संगलन, संगलन का मतलब होता है गलना, समझ लीजिए। ठोस आप अगर गर्मी देते हो तो द्रव में बदल जाता है, और द्रव को आप ठंडा करते हो तो वो जम जाता है, जमना कहते हो, तो द्रव का ठोस हो जाता है। जैसे एक आइसक्रीम है, पानी आप डालते हो उसको फ्रिज के अंदर, तापमान कम करते हो तो वो जम जाता है, फिर ठोस बन जाता है। तो ऐसी अवस्था इनकी परिवर्तित हो सकती है। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण का क्या है, द्रव से गैस में बदलना, द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण का। द्रव जैसे पानी है, पानी कहीं पर गीला फर्श है तो वो वाष्पीकरण उसका हो जाता है, गैस में बदल जाता है। संघनन मतलब वाष्प का द्रव में बदल जाता है, जैसे बादलों से पानी बरसता है तो ये संघनन का एक उदाहरण यहाँ पर होता है। इसी तरह से तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरारूपण हो सकता है। अब बात आती है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? जैसे तापमान परिवर्तन का प्रभाव, तापमान अगर कहीं पर बढ़ता है तो क्या उसका असर पड़ता है? तापमान बढ़ने पर कणों के बीच जो है गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने से कण कंपन अधिक करने लगते हैं। इस कारण कण अपना स्थान छोड़ देते हैं, ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, द्रव से गैस बन जाता है। ये तापमान का प्रभाव यहाँ पर होता है। इसी से संबंधित है गलनांक। गलनांक क्या है, एक जिस ताप पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उस तापमान को उसका गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 सेंटीग्रेड के बाद जो है बर्फ पिघल कर द्रव अवस्था में आ जाता है। तो इसलिए पानी का जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन भी इसको बोलते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहो या 273 केल्विन कहो, दोनों एक ही बात है। इसी तरह 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन और 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ दीजिए। 100 में 273 जोड़ेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। तापमान बदलने से अवस्था परिवर्तन संभव है। इसके बाद हम इसी का एक दूसरा भाग इसमें है, तो दूसरे भाग में ज़्यादा जो ऊर्ध्वपातन है, वाष्पीकरण है, इनका अध्ययन दूसरे भाग में करेंगे। थैंक यू।